सुंदरवन जंगल में टोनी नाम की चिड़िया और उसकी बेटी गुड्डी रहती थी। टोनी चिड़िया के पति का देहांत हो गया था, इसीलिए वह लाल सिंह के खेत पर काम करती थी और उसी से ही अपना घर चलाती थी। टुनटुनी बोलती है, बेटा गुड्डी, आज तुम स्कूल के लिए क्यों तैयार नहीं हुई? नहीं मम्मी, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। ठीक है बेटा, तुम यहीं आराम करो। फिर टोनी चिड़िया अपने काम पर निकल जाती है। मुझे शहर जाना है किसी काम से। तुम खेत को पानी दे देना, सारा काम खत्म कर देना, कोई गलती ना मिले मुझे। ठीक है मालिक, मैं सारा काम कर दूंगी। टोनी चिड़िया मेहनत से खेत पर काम कर रही थी। अब तो रात हो गई, गुड्डी बिटिया इंतजार कर रही होगी मेरा। टोनी चिड़िया अपने घर के लिए निकल जाती है। टोनी चिड़िया हमेशा की तरह खेत पर काम करने जा रही थी। लाल सिंह बोलता है, तुम्हें मेरे खेत पर अब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ मालिक, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? तुम्हारी जगह अब मैं किसी और को काम पर रख रहा हूँ। तुम ठीक से काम नहीं करती, कामचोर हो। मालिक, फिर मेरे पिछले महीने के पैसे दे दो। कोई पैसा नहीं है तुम्हारा मेरे पास। गुड्डी बोलती है, माँ, आज तुम इतनी जल्दी आ गई काम से? बेटा, मुझे काम से निकाल दिया है मालिक ने। माँ, तू टेंशन मत ले, हमें कोई दूसरा अच्छा काम मिल जाएगा। दिन बीत जाते हैं और टोनी चिड़िया का काम नहीं लगता। कुछ दिन बाद टोनी चिड़िया गुड्डी के साथ काम ढूंढने निकल जाती है। शाम हो जाती है। गुड्डी और टोनी चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बेटा तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। टोनी चिड़िया को भोजन ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। टोनी चिड़िया को भोजन कहीं नहीं मिलता। तभी टोनी चिड़िया की नज़र एक सेब पर पड़ती है। उस सेब को पाकर टोनी चिड़िया बहुत खुश होती है। इस सेब को खाकर भूख थोड़ी कम होगी। टोनी चिड़िया सेब उठाकर लेकर ही जा रही थी, तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई। मैंने कई दिनों से भोजन नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ भोजन हो खाने को तुम मुझे दे दो। मेरे पास बस एक यही सेब है, तुम यही सेब खा लो। तुम क्या खाओगी? तुम भी तो बहुत भूखी हो। हमसे ज्यादा आप भूखे हो, आप खा लो इस सेब को। टोनी चिड़िया कौवे को सेब देकर गुड्डी के पास चली जाती है। बेटा तू अभी सोई नहीं है? माँ, भूख की वजह से मुझे नींद नहीं आई। टोनी चिड़िया और गुड्डी उड़कर जा रही थी। उन दोनों के पास एक सिक्का आकर पड़ता है। टोनी और गुड्डी सिक्के को देखकर डर जाती है। उन्हें चारों तरफ कोई नजर नहीं आता। तभी उन्हें शीशे के अंदर से आवाज आती है, ये सिक्का उठा लो, तुम लोग बहुत ईमानदार हो, मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद आई। मैंने तुम्हारी परीक्षा एक भूखे कौवे के रूप में ली थी, तुम मेरी परीक्षा में पास हुए। इस सिक्के को तुम जहाँ दबाओगी, जिस खेत में दबाओगी, तुम्हारी वो ही मनोकामना पूरी होगी। जाओ, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा बोलकर शीशा गायब हो जाता है। टोनी चिड़िया उस सिक्के को किसी खेत में जाकर दबा देती है। गुड्डी बोलती है, ए ईश्वर, इस खेत में पैसों की खेती हो जाए। उस रात गुड्डी और टोनी चिड़िया सो नहीं पाती, सुबह के इंतजार में।
टोनी चिड़िया और गुड्डी जब खेत में आती हैं तो चारों तरफ उन्हें पैसों के पेड़ दिखते हैं। उन्हें देखकर दोनों बहुत हैरान हो जाती हैं। टोनी चिड़िया और गुड्डी बहुत खुश होती हैं क्योंकि उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं।